जैन साथियों, जिंगाल आर्मी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जब ये जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ तो ये आपके जो अग्निवीर में क्वेश्चन आने वाले हैं उन्हीं को लेके आ रहा हूँ और इनको ध्यान दे के आपने समझना है और बिल्कुल ही अच्छे तरीके से इनको करना है ताकि आंसर आपको करना है और मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसमें 1 नंबर में ये, 2 नंबर में ये, 3 नंबर में ऐसे लिखोगे तो मैं बता सकता हूँ उसके बाद में कि हाँ आपका सही है या गलत है। नीचे दिए गए प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है, मतलब एक कोड दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, मतलब एक पद उसमें नहीं है। जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना वो लुप्त है, जो अनुक्रम को पूरा करता है। मतलब इसमें नीचे जो दे रखे हैं अल्फाबेट दे रखे हैं इसको पूरा करता है, तो वो कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया 98, 72 और क्वेश्चन मार्क यानी खाली स्थान, फिर 32, 18 और 8। तो इसमें इसका आंसर आ रहा है, देखो राइट आंसर क्या होगा, ए 42, बी 46, सी 50 या फिर डी 54। तो आपको इसमें क्वेश्चन में लिखना है जो आपको राइट आंसर लगते वो लिखना है। 2 नंबर में 4, 12, 36, 108 क्वेश्चन मार्क और 972। इसमें जो उसका आंसर बन रहा है वो 226, 324 और 423 और 432। तो आपने इसमें ध्यान देना है कि कौन सा इसका राइट आंसर आएगा। इसके बाद में आ गया अपना 3 नंबर क्वेश्चन, DEF को क्या लिखा है इसने, HIJ और MNO, यानी कि इनको एक एक शब्द छोड़ छोड़ के लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो वो देखना है आपने को किस प्रकार उसको समझना है। 5 तक का एक ही अनुक्रम है, जो खाली स्थान छोड़ रखा है उसमें नीचे वाली संख्या में क्या आएगा। उसके बाद में 4 नंबर आ गया FGI और GHJ और HIK और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, नीचे अल्फाबेट में देख लो। ए में आ गया JGJK और बी में UL और सी में JKL और डी में FGK। तो आपका राइट आंसर है जो ब्रैकेट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में उसमें लिखना है। हाँ, तो इसके बाद में आपका आ गया 5 नंबर क्वेश्चन। जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसमें देखो 40A, 20B और 10C 5 बराबर है 5 बराबर है 58 हो रहा है। इसके बाद में 35A, 25B और 27C 9 बराबर है 57 हो रहा है। तो इसका 100A, 75B और 66C 11। इसके बाद में ये आ गया आपका क्वेश्चन मार्क आ गया, आपका एक क्वेश्चन मार्क आ गया। तो इसमें क्वेश्चन मार्क में देखो 169 ए में आ गया और बी में आ गया 158 और सी में 59 और डी में फिर डी में आ गया 198। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 का राइट आंसर है वो आपको जो खाली स्थान ये दे रखा है इसके अंदर लिख के भेजना है। इसके बाद में आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, 750 मीटर लंबी एक ट्रेन जो 235 मीटर लंबी सुरंग को, यानी ट्रेन की लंबाई कितना है 750 और सुरंग की लंबाई कितनी है 235 मीटर और 48 सेकंड में पार करती है। कितने 48 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल क्या होगी, ए में 42 किलोमीटर प्रति घंटा, बी में 36 किलोमीटर प्रति घंटा और सी में 100 किलोमीटर प्रति घंटा और डी में 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है 6, इसके अंदर जो राइट आंसर है वो आपको इसमें बताना है।
उसके बाद में आ गया क्वेश्चन नंबर 7, धोलावीरा और लोथल की, धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां, प्राचीन जो हड़प्पा बस्तियां हैं वर्तमान भारत में किस राज्य में है? वर्तमान में अभी मतलब वो किस राज्य में है? तो ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश और डी हिमाचल। अभी आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, तमिलनाडु या तमिलाडी जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो ए में आ गया तुलसा, बी में मिसमी और सी में खमती और डी में वाचो। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको दे रखा है, उसमें क्या आएगा आपने देखना है। और क्वेश्चन नंबर 9, किस मुगल बादशाह को, यानी कि कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जो अपने ही पुत्र ने उसको कैद कर लिया, मतलब बेटे ने बाप को कैद कर लिया। किस मुगल बादशाह को अपने ही पुत्र ने कैद कर लिया? तो ए अकबर, बी शाहजहां और डी सी हुमायूं और डी जहांगीर। कौन था? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, किसी कोड में यानी किसी कोडिंग भाषा में LUTE को MUTE के रूप में और GATE को HATE के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में जो ऊपर लिख रखा है उसी भाषा में BLUC को क्या लिखेंगे? मतलब इसमें क्या है कि जो L और U ये जो लिखे गए हैं इनको आपने क्या लिखना है? तो ए में आ गया CLUE और बी में GLUE और सी में FLUD और डी में FLUE। जो 10 नंबर क्वेश्चन है आपने उसको क्वेश्चन में रिकमेंड करके लिखना है, ठीक है। इसके बाद में आ गया 11 नंबर क्वेश्चन, 10 किलोमीटर चलकर शंकर ने बाईं ओर मुड़कर, यानी 10 किलोमीटर चलकर शंकर ने बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर की दूरी तय की। 6 किलोमीटर चल गया, फिर वो बाईं ओर मुड़ा और बाईं ओर मुड़ के उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की। अंत में वह दक्षिण की ओर जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा था, तो शंकर ने किस दिशा से अपनी यात्रा प्रारंभ की? उत्तर से, बी दक्षिण से, सी पूर्व से या फिर पश्चिम से। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया अपने पास है, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर घंटा की गति से सैर करता है, 9 किलोमीटर घंटे की सैर करता है, मतलब वो अपना वॉकिंग करता है, तो उसका मीटर प्रति मिनट क्या होगा? मतलब मिनट में कितना मीटर वो जाएगा? 150 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर या फिर 120 मीटर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 आ गया अपना, 10% वार्षिक दर से कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? यानी 10% की दर से कोई धन है वह 3 गुना हो जाता है, तो कितने सालों में होगा? ए 30 साल में, 20 साल में या 15 साल में या 35 साल में। अब क्वेश्चन नंबर आ गया 14, 12, 13, 14, इसको करेक्शन हो गया। तो 14 नंबर में क्या है? 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बता रखी है 1000, जो ज्ञात करने पर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो ज्ञात करने पर 16, 36, 24 और 45 से पूर्णतः विभाजित हो,
पूर्णतः विभाजित हो। तो इसमें 10,368, 10,432 और 10,560 या फिर इसमें से कोई नहीं। ये एक क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन लेके आया हूँ पूरे अग्निवीर में आने वाले हैं, तो इनको ध्यान से देख लेना आपने और इनको अच्छे से समझ लेना है कि ये किस प्रकार के आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। तो मैं इनको पूरा ऐसे जूम करके रोक के रखता हूँ कि कितना आ सकता है इसमें। इसमें तो दिखेगा नहीं, लेकिन पूरा वापस से वैसे के वैसे ही घुमा देता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जब ये वीडियो देख रहे हो आप लाइक करो, अरे इनको देख के आपने हल करना है। देख के हल करके रखना है। ये आपके जो अभी अग्निवीर आ रही है इसके अंदर पूरे के पूरे यही क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है, अगर ये नहीं आता है ना तो मेरे को बताना है। 5 नंबर क्वेश्चन है, पिछली भी 20 में वीडियो बनाया है, उसमें समझाया है मैंने। तो उसमें 30 था, 10, 30 और 10 था, इस प्रकार था ये। 6 नंबर भी समझा रखा है रेलगाड़ी का, और ये लोथल वाला ये भी समझा रखा है। ये पूरे क्वेश्चन आ गए। इसके बाद में ये 8 नंबर से फिर स्टार्ट कर देता हूं। बिल्कुल इजी है, अगर अच्छे तरीके से कर लोगे तो आपका अग्निवीर में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। कल फिर मेरे को ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो मैं उनको लिख के आपको बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं इनको आपने नोट करके याद करके रखना है। बाकी जो आकृतियों वाले हैं तो वो भी मैं एक दिन आपको बताऊंगा कि इस प्रकार आकृतियां तो क्या है कि सबको पता है कि चेंज हो सकती है, आगे पीछे हो जाएगी। तो आपको पहचाननी पड़ेगी ये इस प्रकार की आकृतियां है। तो जातियों अभी मैं आप सामने जो एक के को लेके आया हूँ तो इनको आपने ऐसे करना ध्यान से। और जो आदमी इंडियन आर्मी की कोई भी तैयारी कर रहा है, पुलिस की तैयारी कर रहा है, और ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है, अपने जितने भी ये दोस्त हैं जो देख रहे हैं, इनका काम है अपने यूट्यूब को और बढ़ावा देना, दूसरे तक पहुंचाना, एक दूसरे का सहयोग करना है। हम अगर आपका सहयोग कर रहे हैं तो आप भी किसी दूसरे का सहयोग करो, ताकि अगर उसका जो सपना है पहुंचने का वहां तक, किताबें खरीदने की जरूरत नहीं कि इतनी बड़ी बड़ी किताबें खरीदो 500-600 की। पूरा क्वेश्चन हम आपको देंगे। तो जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।